गोवा में गर्मी स्टार्ट हो गया है। फेब एंड मार्च से गोवा में काफ़ी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट होता है और इस दौरान ही अभी एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के बाद हॉलीडे स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी सारे फैमिलीज गोवा में इस दौरान प्लान करते हैं। हम हर साल नोटिस करते हैं मार्च एंड से लेके जून तक हॉलीडेज प्लान होता है। एग्जाम के बाद बच्चों को लेके हॉलीडे प्लान करते हैं, तो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा क्राउड आते हैं। तो आप अगर मार्च महीने में प्लान कर रहे हो, ये वीडियो में एक डिटेल आइडिया आपको देने वाला हूँ। आपका अगर प्लान है, कैसे आप प्लान करोगे, कितना दिन का आपका प्लान होना चाहिए, कितना गर्मी रहेगा, वेदर कंडीशन कैसा रहेगा, टूर किस तरीके से करोगे, आप रेंटल लेके घूमना चाहिए, टैक्सी से घूमना चाहिए या फिर ये जो शेयरिंग कोच है इसमें घूमना चाहिए, कौन सा आपको बजट को बैलेंस करेगा और कौन सा आपको इजी करेगा, ये सारे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और उसके साथ दूधसागर वाटरफॉल का अभी का क्या स्टेटस है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इतना गर्मी, इतना धूप में दूधसागर वाटरफॉल जाना वर्थ है या नहीं, पानी रहेगा नहीं, ये भी आपको बताऊंगा। स्कूबा डाइविंग, वाटर स्पोर्ट्स के अपडेट भी आपको देने वाला हूँ। अभी कैसा सिचुएशन है, पानी का क्लियरिटी क्या है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते, सारे डिटेल में बात करेंगे। बीच साइड नाइट लाइफ का ये अपडेट रहेगा और उसके साथ कैसीनो या फिर क्रूज पार्टी, ये कैसे प्लान करोगे, होटल स्टे आपका कहाँ पे होना चाहिए, नॉर्थ या साउथ में आपको घूमना चाहिए, ऐसे सारे डिटेल में ये वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूँ। ये जो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप अगर गोवा टूर प्लान कर रहे हो, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आइडिया मिलेगा कैसा सिचुएशन है अभी गोवा का, ठीक है। तो ऐसे सारे डिटेल ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है। आप लोगों को गाइड करूंगा ताकि आप आने से पहले प्रॉपर तरीके से प्लान करके आ सकते हो। प्लान से याद आया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गोवा आते हैं, रेंटल स्कूटी या फिर कार हायर करते हैं और गोवा अपने ओन एक्सप्लोर करते हैं। उनको पैकेज की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जस्ट होटल बुक कर लेते हैं और अपने ओन टूर करते हैं। तो उसके लिए चाहिए होता है प्रॉपर आइटनरी। आइटनरी क्या हेल्प करता है आपको, आप एक दिन में कितना प्लेस घूम सकते हो, कौन से प्लेस जा सकते हो, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हैं ना, एक दिन में ट्राई करते हैं पालोलिम बीच जाना है, आरंबोल भी जाना है, कलंगुट भी घूमना है, ओल्ड गोवा भी घूमना है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। आपका सिर्फ ट्रैवलिंग में टाइम निकल जाएगा। ऐसे में क्या करना है, आपको प्रॉपर आइटनरी सेट करना है। डे 1 में कितने प्लेस आपको घूमना चाहिए, कौन से नज़दीक प्लेस आप कवर करोगे, डे 2 में आपको कौन से प्लेस जाना चाहिए, डे 3 में कौन सा एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी के साथ अगर कोई वहाँ पे क्रूज पार्टी चल रहा होगा तो उसको कैसे प्लान करेंगे, क्रूज पार्टी शाम को चलता है। तो ऐसे आप डिटेल में एक अच्छा आइटनरी बनाएंगे ना, प्रॉपर तरीके से आप गोवा घूम के जा सकते हो। और आप लिमिटेड टाइम पे भी आप आराम से बहुत सारे प्लेस देख सकते हो, काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह करके आप आराम से जा सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपके लिए PDF फाइल मैंने रेडी करके रखा हुआ है। एक दिन से लेके 7 दिन तक का पूरा डिटेल आइटनरी है। डे 1 में कौन से प्लेस जाना चाहिए आपको, डे 2 में कौन से प्लेस आप जा सकते हो, डे 3 में कौन सा एक्टिविटी करना चाहिए, आप अगर प्लेस टूर कर रहे हो, एंट्री टाइमिंग क्या है, एंट्री टिकट क्या है, ये सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन PDF फाइल में मिलेगा। आपको टूर करने में हेल्प करेगा। आप अपने ओन अगर टूर करना चाहते हो स्कूटी या फिर रेंटल गाड़ी से, तो ये आइटनरी आपको हेल्प करेगा। जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से 60 या फिर 90 रुपीज़ का कुछ PDF फाइल है, उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। आपको हेल्प करेगा अपने ओन गोवा को एक्सप्लोर करने के लिए। ज़्यादातर कपल और फ्रेंड्स ग्रुप स्कूटी लेके घूमते हैं, तो उनके लिए ये PDF फाइल हेल्पफुल है। फैमिली में आ रहे हो, ओल्ड एज हो या फिर ग्रुप में आ रहे हो, तो आपके लिए मैं आगे ये वीडियो में गाइड कर रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से टूर करके जाइएगा। पहले बात करेंगे अभी के वेदर कंडीशन कैसा है। मार्च से यहाँ पे हेवी गर्मी यहाँ पे आपको महसूस होगा। अभी का जो करंट टेम्परेचर है गोवा के 31 डिग्री सेल्सियस। मिड ऑफ मार्च एंड होते होते ये 3 महीने रहेगा, मार्च अप्रैल में, ये 3 महीने ये जो टेम्परेचर है लगभग 32 से लेके 35-36 के अंदर ये ऊपर नीचे होते रहेगा। काफ़ी गर्मी यहाँ पे महसूस होता है। ऐसे तो गोवा में नॉर्मल गर्मी होता ही है, पर मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो आप अगर प्लान कर रहे हो, इसके हिसाब से प्रॉपर प्लान कीजिएगा। छोटे छोटे गाइड दूंगा, कौन से टाइम पे कहाँ जाना चाहिए, कौन से टाइम पे नहीं जाना चाहिए, ये भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये अभी का वेदर कंडीशन है, बाकी सारे क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। वर्क को लेके बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है। कुछ वर्क जो चल रहा है ना अभी, ईरान और अमेरिका इजराइल का वॉर चल रहा है, उसको लेके कुछ इफेक्ट है क्या, फ्लाइट कैंसिल हो रहा है, फ्लाइट आ रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जितने भी पैकेजेस है, हमारे पास कॉल आते रहता है, जितने भी पैकेजेस है सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सारे लोगों का पैकेज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल आप आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अभी सारे स्मूथ चल रहा है, अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं। एयरपोर्ट को लेके, फ्लाइट को लेके कोई भी टेंशन नहीं है, सारी चीजें नॉर्मल चल रहा है जैसे चलना चाहिए। आप अगर पैकेज बुक करना चाहते हो, स्टेप टू
ट्रैवल को भी कॉल कर सकते हो। जैसे देख रहे हो ये स्टेप टू ट्रैवल के ऑफिस है। गोवा टूरिज्म रजिस्टर्ड कंपनी और जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी है। जीएसटी नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये सारे एक्टिविटीज हम करवाते हैं, दूधसागर वाटरफॉल, वाटर स्पोर्ट्स, स्कूबा डाइविंग, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा साइट सीइंग, टैक्सी सर्विस हमसे मिलेगा आपको। हमारे ओन टैक्सी कार है, ये आप ले सकते हो। होटल बुकिंग हम करते हैं, पूरा पैकेज आपको देते हैं। ये नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सारे डिटेल आपको व्हाट्सएप में आ जाएगा। आपके पैकेज बना के हमारी टीम आपको भेज देंगे, आप बिल्कुल बुकिंग ले सकते हो। नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा के 3 ऑप्शन आपको मिलता है। आप शेयरिंग बस या फिर टैक्सी से घूम सकते हो, या फिर अपने ओन पीडीएफ से भी आप घूम सकते हो, रेंटल कार या फिर बाइक लेके। गोवा टूरिज्म के साथ हम लोग रजिस्टर्ड है। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको दिखा देता हूँ। आप अगर पैकेज बुक करते हो तो आपको ये चीज़ें थोड़ा वेरीफाई करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टेप टू ट्रैवल गोवा आपको दिख रहा है। गोवा टूरिज्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। लोकल जो हमारा पंचायत लगता है हमें, जहाँ पे हमारा ऑफिस है, उसके ट्रेड लाइसेंस है। ये ट्रेड लाइसेंस की कॉपी है। आधार उद्यमी हमारा सर्टिफिकेट है। ये सारे सर्टिफिकेट के साथ हम लोग ये प्रॉपर ऑफिस होल्ड करते हैं। ऑफिस हमारा कलंगुट बीच के पास है। फैमिली में आ रहे हो आप, अगर प्लान करें तो बिल्कुल हमसे भी आप पैकेज ले सकते हो। ठीक है, अभी बात करते हो वेदर कंडीशन। आपको बताया बिल्कुल आप प्लान कर सकते हो हॉलीडेज के बाद, क्योंकि अभी क्या हो गया, होली के बाद क्राउड थोड़ा कम हुआ। होली वीकेंड में बहुत ज़्यादा क्राउड आए थे। एक ही मिस्टेक मैं जो नोट करता हूँ, लोग होटल बुक करके नहीं आते। जो लॉन्ग वीकेंड होता है, अभी आएगा गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा और रमजान ईद है, 2 ईद साथ में आया है, 2 फेस्टिवल है। उस दौरान हेवी क्राउड है, हमें बुकिंग आता रहता है कंटिन्यू, तो हमें पता चलता है कितना फ्लो आ रहा है। तो उस वीकेंड एक लंबा वीकेंड रहेगा, उस टाइम पे होटल सोल्ड आउट होगा। होली के वीकेंड में भी सेम प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किया है। लोग होटल बुक नहीं करते, रात को 11 बजे 10 बजे आके पहुंचते हैं, फ्लाइट से उतर के भैया हम एयरपोर्ट में है, होटल दिला दो। नहीं हो पाता है सर लास्ट मिनट में। होटल एटलीस्ट आपको एडवांस बुक करके आना है। बाकी एक्टिविटीज वगैरह यहाँ पे आप आके आराम से कर सकते हो। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, फैमिली के साथ आ रहे हो तो ध्यान रखिएगा। बाकी बैचलर ग्रुप आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये था वेदर कंडीशन अभी का। बिल्कुल आप प्लान कर सकते हो। गर्मी तो रहेगा, तो इस दौरान ये गर्मी रहेगा तो क्या करना है, सनग्लासेस, कैप, ये वगैरह आपको कैरी करना है। कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे भी मिल जाता है 100-150 रुपये में भी आपको। बीच साइड में वो जो बीच कैप, हैट वगैरह ये सारे आपको मिलेगा। प्लान कैसे करोगे, देखिए आप अगर अपने ओन टूर कर रहे हो, रेंटल बाइक या फिर कार से टूर कर रहे हो, तो ट्राई करिएगा सुबह के फर्स्ट हाफ को आप जो इंडोर प्लेसेस है ये घूम सकते हो। जैसे काफ़ी सारे चर्च है, जो इंडोर एक्टिविटीज़ हो गया, तो ये आप कर सकते हो। दोपहर के टाइम पे स्नो पार्क एक्टिविटी, ऐसे इंडोर वाले जो भी प्लेस है ये आप घूम सकते हो। ओल्ड गोवा चर्च घूम सकते हो। धूप, क्योंकि दोपहर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा धूप होता है। आप अगर स्कूटी से घूम रहे हो, ये उन लोगों के लिए जो लोग स्कूटी से पीडीएफ डाउनलोड करके घूम रहे हो उनके लिए गाइड है। बाकी पैकेज में जा रहे हो तो उसके लिए भी बताऊंगा आगे। ठीक है, तो ये आप घूम सकते हो। शाम के टाइम पे आप बीच साइड में चले जाइएगा, 4-5 बजे आप बीच साइड में जाइएगा। अच्छा सनसेट आपको देखने को मिलेगा। वेदर बहुत अच्छा रहता है, हल्का हल्का ठंडा हवा चलता है। उस टाइम पे आप बीच में नहा सकते हो। शाम को 6 बजे तक आपको नहाने का ऑप्शन मिलता है, 6-6:30 बजे तक। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी 5-6 बजे तक ओपन रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो आराम से शाम के टाइम पे आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हो, नहा सकते हो, और बीच में आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो। इस हिसाब से आपका प्लान होना चाहिए। ठीक है, फोर्ट एरिया वगैरह आप सुबह के हाफ में घूम लीजिएगा। दोपहर के टाइम पे आप अगर फोर्ट में जाओगे तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो स्कूटी है, अपने टाइम के हिसाब से आप घूम रहे हो तो ये बिल्कुल आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी बात करते हैं, आप अगर बस टूर ले रहे हो, ये जो बस टूर चलता है, शेयरिंग एसी कोच चलता है। जो लोग बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनको बस टूर लेते हैं। पर पर्सन का 400 रुपया रहता है ये। नॉर्थ गोवा के एक दिन, साउथ गोवा के एक दिन। तो ये टूर लेते हो तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि मुझे धूप के टाइम पे नहीं जाना है या सुबह जाना है, ऐसा नहीं मिलेगा। जो उनका आइटनरी है, जो टाइमिंग है, उसी टाइमिंग के हिसाब से आपको घूमना पड़ेगा। ये नॉर्थ गोवा के ये प्लेस आपको दिखा देता हूँ। ऊपर का जो प्लेस आप देख रहे हो, नॉर्थ गोवा के सारे फेमस बीच है, 2 फोर्ट है, ये आपको कवर करते हैं। साउथ गोवा में 3 चर्च है, 2 टेम्पल है और 1-2 बीच साइड और जेटी पॉइंट आपको दिखाते हैं। तो ये आपका नॉर्थ और साउथ गोवा। ये अगर शेयरिंग में घूमते हो तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको घूमना पड़ेगा। पर जो बस टूर होता है, शेयरिंग कोच जो हम लोग बोलते हैं, ये वोल्वो एसी कोच होता है, गाइडेड टूर होता है। प्लेस को एक्सप्लोर करोगे तभी थोड़ा आपको धूप महसूस होगा। पर देखिए, टूर करने के लिए आ रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा, पूरा दिन को यूटिलाइज करना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा। तो टाइम टू टाइम जाके आएंगे। फिर वन प्लेस से दूसरे प्लेस को आप जब लेके जाएंगे, ये आपका एसी ट्रांसपोर्ट होने वाला है, तो बिल्कुल कर सकते हो। इसके जगह में और एक जो फ्रीडम वाली है, ये है टैक्सी। आप टैक्सी से अगर घूमोगे तो आप अपने हिसाब से
उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास टैक्सी का जो टाइमिंग होता है यहाँ के स्टैंडर्ड टाइमिंग, यहाँ पे थोड़ा लोगों का कन्फ्यूजन होता है, हम सुबह 5 बजे ले लेंगे टैक्सी, जल्दी ड्रॉप करने, ऐसा नहीं होता है सर। यहाँ पे टैक्सी का टाइमिंग है 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का टैक्सी टाइमिंग है। उसी के अंदर आपको जो प्लेस दिया गया है, आप अगर पैकेज बुक करेंगे तो हमारी टीम आपको डिटेल भेजते हैं, सर 10 से 6 बजे तक का आपका टाइमिंग है, उसी टाइमिंग के अंदर आपको ये प्लेस घुमाएंगे। ये सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास जाता है जब आप पैकेज बुक करते हो। कोई भी हिडन चार्जेस, कोई भी हिडन प्लेस ऐसा नहीं रहेगा कि आपको इन्फॉर्म किए बिना हम लोग पैकेज भेज दिए, बाद में इधर उधर शॉर्टकट, ऐसा नहीं होता है सर। प्रॉपर प्लेस आपको भेजते हैं, एक दिन में इतना प्लेस कवर होगा, 10 से 6 बजे आपके पास गाड़ी रहेगा, उसमें आप एडजस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपको एक प्लेस पसंद आया, वहाँ पे 2 घंटा रुकिएगा। एक प्लेस आपको पसंद नहीं आया तो उसको स्किप करके अगले प्लेस जा सकते हो। ये टैक्सी में आपका ऑप्शन रहेगा, शेयरिंग में जाओगे ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। एक दिन का नॉर्थ, एक दिन का साउथ गोवा आपका प्लान होना चाहिए। टूर प्लेस मैंने आपको बता दिया, एक एक डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, डिटेल में सुनेंगे तो आपको आइडिया लगेगा किस हिसाब से आपको टूर करना चाहिए। टैक्सी का मैंने बताया, रेंटल का बता दिया आपको, बस का भी बता दिया, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हो, कैसा बजट है उसके हिसाब से आप पैकेज या फिर बुकिंग ले सकते हो। ठीक है, अभी बात करते हैं आपका होटल स्टे कहाँ पे होना चाहिए। टूर तो मैंने आपको बता दिया, होटल स्टे आप अगर ये सारे एक्टिविटीज़ के पिकअप ड्रॉप फैसिलिटीज़ चाहते हो तो आपको कलंगुट, बागा, कैंडोलिम बीच के नियर बाय रहना चाहिए। उसी के मेन रोड से ये सारे एक्टिविटीज़ का पिकअप ड्रॉप होता है। इसके साथ दूधसागर वाटरफॉल के जीप सफारी हो गया, डिनर क्रूज के आपका पिकअप ड्रॉप हो गया, या फिर स्कूबा डाइविंग, वाटर स्पोर्ट्स के पिकअप ड्रॉप। ये सारे जो एक्टिविटीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे एक्टिविटीज़ का आपको पिकअप ड्रॉप कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, इंक्लूडिंग ये डिनर क्रूज वाले। तो आप अगर ये लोकेशन में रुकोगे, मैंने जो बताया कलंगुट, बागा, कैंडोलिम, ये लोकेशन में रुकोगे तो मेन रोड आपके होटल से लगभग 100, 200, 300 मीटर पे ये पिकअप ड्रॉप आपको मिल जाता है। आप आइएगा, आराम से टाइम पे आपको पिकअप करते हैं, पूरा टूर करके आपको फिर से वहाँ पे ड्रॉप करते हैं मेन रोड पे। तो ये आपको कॉस्ट सेव करता है सर। आप अगर दूर रुकोगे या फिर एक्सट्रीम नॉर्थ, मैं जो एक्सट्रीम नॉर्थ बोलता हूँ ये रशियन बेल्ट साइट है, आप मोरजिम में रुकोगे, अरम्बोल साइट हो गया, मांद्रेम साइट हो गया, ये साइड में रुकोगे तो वहाँ से लगभग कलंगुट आने के लिए 20 किलोमीटर है। उसमें आपको रेंटल बाइक या फिर कार रखना पड़ेगा, या फिर आपको टैक्सी से आना पड़ेगा, जो कि 1000-1500 रुपये आपका एक्स्ट्रा चार्जेस जाएगा ये टूर या फिर कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। एक्सट्रीम साउथ में रुकोगे, पालोलिम साइड, अगोंडा साइड रुकोगे तो आपको ये सारे एक्टिविटीज़ का पिकअप ड्रॉप नहीं मिलेगा, फिर टैक्सी या फिर आपके बाइक का खर्चा, पेट्रोल का, बाइक का, ड्राइव का, ये सारे चीज़ें आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ट्राई कीजिएगा आप नॉर्थ साइड में रुकेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे क्राउड भी कम रहेंगे। सिर्फ वीकेंड में और जो लॉन्ग वीकेंड है उसी टाइम पे ज़्यादा क्राउड होते हैं। नॉर्मल डे पे आप अगर मंडे से फ्राइडे तक आ रहे हो तो उतना ज़्यादा क्राउड आपको नहीं मिलेंगे, पूरा शांत शांत आपको दिखेगा, आराम से आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक आपको देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कलंगुट, बागा जो है बहुत क्राउडेड होता है, वहाँ पे कैसे रहेंगे कपल। सर थोड़ा सा ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कलंगुट एंटर करते हैं ना, मेन एंट्रेंस में ही क्राउड होते हैं। राइट में 200-300 मीटर, लेफ्ट में 200-300 मीटर आप अगर चले जाएंगे ना, पूरा आपको साउथ गोवा साइड बीच लगेगा, हल्का फुल्का क्राउड रहता है, आराम से कपल एंजॉय कर सकते हो सर। ये लोग नहीं सोचते, मैं बहुत बार नोटिस किया हूँ जब वीडियोस के लिए बाहर जाता हूँ। जैसे कलंगुट बागा एंट्रेंस में घुसोगे, उसी एरिया में जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हो रहा होता है, उधर ही पूरा क्राउड रहता है। वहाँ से 200-300 मीटर आप लेफ्ट साइड में चले जाइएगा ना, पूरा शांत आपको दिखेगा, हल्का फुल्का क्राउड रहेंगे, इक्का दुक्का कपल से, फैमिली है, आराम से एंजॉय करें। ऐसे भी आप बिल्कुल कर सकते हो सर। और हमारे होटल भी ऐसे लोकेशन में है, बिल्कुल आप अगर बुकिंग लेंगे तो आप मेरे टीम से बात कीजिएगा, वो लोग आपको गाइड कर देंगे कहाँ पे आपको रहना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये साइड में रुकेंगे ना, नॉर्थ गोवा में रुकेंगे तो आपको जितना भी एक्टिविटीज़ बताओ, फर्स्ट टाइम है तो देखिए, फर्स्ट टाइम जो गोवा टूर करते हैं, मेरा सजेशन है करना नहीं करना आपको डिसाइड करना है। दोनों में से एक एक्टिविटी आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस करना चाहिए। गोवा के फेमस स्कूबा डाइविंग और एक्टिविटीज़, ये तो आपको करना चाहिए। बीच साइड में ये एक्टिविटी चल रहा है, ये 3 महीने और चलेगा और उसके बाद बंद होने वाला है। ये भी 3-3.5 महीने चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। क्रूज पार्टी तो आपको करना ही है, ये तो नॉर्मल पैकेज में भी रहता ही है। क्रूज पार्टी एक अलग एक्सपीरियंस है, इसको लेके थोड़ा लोगों का कन्फ्यूजन वो भी क्लियर करूंगा। ये बिल्कुल आपको करना चाहिए। ये मानसून वाला है, ये बारिश के टाइम पे हम लोग देते हैं जब स्कूबा डाइविंग बंद हो जाता है। अभी फिलहाल चल रहा है पर इतना ज्यादा क्राउड इसमें नहीं है, अभी स्कूबा में ज्यादा है। तो बिल्कुल आपको ये एक्टिविटीज
प्लान करना चाहिए। तो इसलिए आपका जो स्टे होना चाहिए ना, ये नॉर्थ में कलंगुट बागा साइड में रुकेंगे तो ये नज़दीक है, सारे पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी मिलता है। जितने अमाउंट में आप ये सारे एक्टिविटी बुक करते हो ना, उसमें ही आपका पिकअप ड्रॉप कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाए। आराम से आप होटल से निकलोगे, लेके जाएंगे, एक्टिविटी करवा के ड्रॉप करेंगे। ये आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिट है। लोग साउथ में स्टे करने के बाद पछतावा करते हैं। बहुत सारे हमें कॉल आता रहता है, सर मैं पालोलेम में रुका हूँ, क्रूज़ पार्टी करना है, दूध सागर करना है, कैसे क्या करूं। हम लोग मना कर देते हैं, नहीं होता है सर, आपको इतना दूर से पिकअप ड्रॉप तो नहीं मिलता है, आप आ रहे हो तो अपने ओन आना पड़ेगा, फिर टैक्सी का या फिर आपको रेंटल का आपका जो चार्जेस है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। जितना क्रूज़ का टिकट होता है उससे डबल आपका ट्रांसपोर्ट का चार्जेस हो जाएगा, फिर आपका जो बजट है ये हिलने लगेगा। तो इसके हिसाब से ध्यान रखिएगा। अगर आपको साउथ में रहना ही है तो आप क्या कर सकते हो, अगर 4 दिन का प्लान है तो 3 दिन नॉर्थ में स्टे कीजिए, एक नाइट को आप साउथ का प्लान कर सकते हो। साउथ गोवा का जो होटल से थोड़ा हायर साइड में होता है तो आप ऑनलाइन भी चेक करके बुकिंग ले सकते हो, इस हिसाब से प्लान कर सकते हो, ठीक है। अभी के टाइम पे स्कूबा डाइविंग वाटर स्पोर्ट्स वाला जो मैंने आपको बताया था, ये अभी चल रहा है, ग्रैंड आइलैंड में होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका पिकअप ड्रॉप तो होगा, इसके साथ लाइट ब्रेकफास्ट रहेगा, लंच होगा, और ग्रैंड आइलैंड में बाय बोट आपको लेके जाते हैं, वहाँ पे आपका स्कूबा डाइविंग रहेगा और ये 5 एक्टिविटीज़ होता है। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है। बोट जर्नी के दौरान आपका डॉल्फिन साइट सीन भी हो जाता है और वहाँ पे पहुँचने के बाद स्कूबा करवाते हैं, स्विमिंग कर सकते हो, ये सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो। ये पूरा दिन का एक एक्टिविटी रहेगा, इसको एक दिन जाएगा। दूध सागर वाटरफॉल ये आप विजिट कर सकते हो। दूध सागर वाटरफॉल के जो एक्सपीरियंस अभी के टाइम पे पानी रहेगा, बिल्कुल ये साल भर पानी रहता है, सूखता नहीं, ये साल भर रहता है। ये एक पूरा पैकेज बनता है, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक का। एक बस से पिकअप ड्रॉप रहेगा, यहाँ पे आपको जिप सफारी कराते हैं, वाटरफॉल जाते हो, लाइफ जैकेट आपको मिलता है, यहाँ पे नहाने का ऑप्शन भी मिलता है। वहाँ से रिटर्न आने के बाद स्पाइस गार्डन का टूर होता है, यहाँ पे आपका लंच होता है। ये सारे टूर आपको एक दिन देना पड़ेगा। फिर डिनर क्रूज पार्टी, ये पूरा दिन नहीं चाहिए, शाम को कभी भी आप प्लान कर सकते हो, कोई भी दिन उसी शाम को आप प्लान कर सकते हो डिनर क्रूज पार्टी। इसमें पिकअप ड्रॉप इंक्लूड है, अनलिमिटेड डिनर रहेगा, ड्रिंक्स होगा 2 राउंड और उसके साथ सारे एंटरटेनमेंट और डीजे म्यूजिक पार्टी, हमारे साइड से कुछ फोक डांस परफॉर्मेंस, ये सारे डिनर क्रूज पार्टी में होता है। बिल्कुल इसके हिसाब से आप प्लान करना चाहिए। अभी देखिए, दूध सागर अगर प्लान कर रहे हो एक दिन, स्कूबा डाइविंग को एक दिन चाहिए, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा के लिए एक दिन चाहिए, तो मिनिमम आपके पास 4 दिन तो होना चाहिए। आप अगर प्लान कर रहे हो प्रॉपर, आपको सारी चीज़ें देख के जाना है, तो गोवा में 4 दिन रहना है, एक दिन आना एक दिन जाना। तो मेरे ख्याल से 4 नाइट 5 डेज या फिर 5 नाइट 6 डेज प्रॉपर हॉलीडे पैकेज आपका होगा, आप अगर प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें एंजॉय करके जाना चाहते हो। बाकी 2 नाइट 3 डेज़ के लिए भी जो लोकल हमारे जो नेबर स्टेट के जो गेस्ट है, जो टूरिस्ट है महाराष्ट्र कर्नाटका साइड से, वो लोग बहुत दिन के लिए नहीं आते, 2 दिन 3 दिन के लिए आते हैं, जस्ट नॉर्थ गोवा साउथ गोवा कर लिए, डिनर क्रूज पार्टी करके जाते। तो इस हिसाब से भी प्लान कर सकते हो। स्टेप टू ट्रैवल का जो होटल से सारे कलंगुट बागा कंडोलिम साइड के बीच साइड से 200-300 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। सारे होटल से आप बीच साइड पैदल जा सकते हो, इतना अच्छा लोकेशन में होटल है। चाहिए नंबर आपको दिख रहा है, ये जो नंबर है, ये नंबर में आप कॉल कीजिएगा, सारे सर्विस मिलेगा। ओन टैक्सी कार है हमारे पास, तो हमारा ड्राइवर आपको जाता है, पिकअप ड्रॉप करता है, पूरा आपका जो टूर है ये हम लोग मैनेज करते हैं। बिल्कुल हम सभी बुकिंग ले सकते हो, ठीक है। डिनर क्रूज को लेके एक कन्फ्यूजन है लोगों का, हमको डिनर क्रूज में जाना चाहिए या फिर कैसीनो क्रूज। देखिए सर, ये जो डिनर क्रूज है ना, ये अलग है, ये डिनर पार्टी होता है, मूविंग क्रूज होता है, 2 से 2.5 घंटे का क्रूज होता है, वो क्रूज अलग है। कैसीनो क्रूज अलग है। कैसीनो ज़्यादातर गेमिंग पे फोकस है, जो कैसीनो गेमिंग है उस पर फोकस है। ये कैसीनो वाला जो क्रूज है वो घूमता नहीं, एक ही प्लेस में है, आपको स्पीड बोट से लेके जाते हैं और वहाँ पे अंदर आप गेमिंग करते हो, अनलिमिटेड फूड होता है और वहाँ पे सारे एंटरटेनमेंट वगैरह आपको ऑप्शन मिलता है, ये अलग है। उसका प्राइस भी अलग है। कैसीनो क्रूज का जो प्राइस ये हायर साइड होता है, स्टार्टिंग मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार से स्टार्ट होता है अलग अलग क्रूज का। बिग डैडी के मेरे ख्याल से 3,000 3,500 स्टार्टिंग है, डेल्टिन रॉयल है, मैजेस्टिक प्राइड है, तो आप अलग प्लान करके जा सकते हो। कैसीनो का प्लान है। आपको अगर डिनर क्रूज का प्लान है तो हमारे पास स्वस्तिक क्रूज है, प्रिंसेसा क्रूज है, पैराडाइज क्रूज है, रॉयल क्रूज है। गोवा के जितना भी फेमस बड़े क्रूज सारे हमारे साथ है, आप बिल्कुल ले सकते हो। अभी के टाइम पे आप अगर जाना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रिंसेसा में जा सकते हो। प्रिंसेसा के एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है। ज़्यादातर हमारे जो गेस्ट हमसे बुकिंग लेते हैं, इनको हम
ज़्यादातर प्रिंसेसा क्रूज में भेजते हैं या फिर पैराडाइज में भेजते हैं। ये डिपेंड होगा कौन से टाइम पे अवेलेबिलिटीज होता है। एडवांस में बुक करेंगे तो आपको क्रूज ऑप्शन मिलता है, लास्ट मिनट में आपको जो अवेलेबल होगा उस हिसाब से हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रूज पार्टी। रेंटल के ऑप्शंस अभी क्या रहेगा, रेंटल के प्राइस कितना रहेगा। अभी 300 से 350 के अंदर आपको स्कूटी आराम से मिल जाएगा। वीकेंड का अलग होगा, वीकेंड में अगर ज़्यादा क्राउड हो जाते हैं तो ये 400-500 रुपये तक भी जाता है, नहीं तो 300-350 आराम से आपको एक स्कूटी मिल जाता है। रेलवे स्टेशन के नियर बाय भी मिल जाएगा, आप आराम से वहाँ से भी रेंट करके आ सकते हो, या फिर आप कलंगुट बागा साइड में आ जाइए, वहाँ पे काफ़ी सारे शॉप मिलेगा। फिर हमारे होटल जितना भी है, होटल के रिसेप्शन में जाके पूछेंगे तो वो लोग भी आपको हेल्प कर देंगे। लेके आप आराम से PDF फाइल है डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक करके डाउनलोड कर लीजिए और अपना ओन भी घूम सकते हो। आपको अगर पैकेज नहीं चाहिए, सिर्फ होटल बुक कर लीजिए, होटल में आइए, रिसेप्शन से स्कूटी ले लीजिएगा और जा सकते हो। ध्यान रखिएगा मार्च महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगा। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपके साथ अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो इतने धूप में आप स्कूटी में घूमना मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा सर, देखिए आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हो, बच्चे हैं, तो आप टैक्सी ले लीजिएगा। आपके हिसाब से टूर को मैनेज कर सकते हो, टाइम मैनेज कर सकते हो, टूर मैनेज कर सकते हो। सुबह थोड़ा लेट हो सकता है, बच्चे हैं तो उसको रेडी करना, उसका खाना पीना सारे रेडी करके आपको टूर में निकलने के लिए टाइम लगता है, 10-11 भी होता है। कभी कभी बहुत सारे हमारे गेस्ट जो है, भैया हमको 10 बजे रेडी नहीं हो पाएंगे, बच्चा है, 11 बजे गाड़ी भेज दीजिए। तो टैक्सी है तो ये टाइम एडजस्ट हो जाता है। बस टूर लेंगे तो उनका पिकअप टाइमिंग 9 बजे, 9 बजे आपको कैसे भी करके पिकअप पॉइंट में रेडी होना है। बच्चा है तो दिक्कत होगा, स्कूटी से आप घूमेंगे पूरा धूप में, दिक्कत होगा। तो इसके हिसाब से प्लान कीजिएगा। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, आप डिसाइड करना है आपको कौन से चीज़ें सूट करता है, कैसे आप घूमना चाहते हो, ठीक है। जब भी आप स्कूटी या फिर कार रेंट करते हो तो उनके जो गाइडलाइन है ये प्रॉपर आपको पूछना चाहिए। जहाँ पे भी आप रेंट करते हो, डैमेज पॉलिसी क्या है, क्या डिपॉजिट रहना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है, क्या हमको ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी होता है क्या। जी हाँ, गोवा में स्कूटी या फिर कार रेंट करने के लिए अगर रेंटल गाड़ी चाहिए आपको, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी रहेगा। एक ओरिजिनल कोई भी ID कार्ड आपको डिपॉजिट होगा और ड्राइविंग लाइसेंस चेक करेंगे तभी जाके आपको मिलेगा। और जब आप रेंट करते हो प्रॉपर वीडियोस बनाइएगा, डैमेज स्क्रैचेस पहले उनको इन्फॉर्म करके आप रेंट करना चाहिए, ताकि जब आप गाड़ी सरेंडर करते हो टूर ख़त्म होने के बाद, जो अगर गाड़ी में कोई स्क्रैच पड़ा, डैमेज पड़ा, अगर आपने किया होगा आपके टूर के दौरान तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर पहले से था, आप अगर उनको दिखाए, इन्फॉर्म किए, तो आपको पे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस दौरान कितने क्राउड रहेंगे ये भी आपको बता दूं। जब तक एग्जाम चालू है तब तक इतना ज़्यादा क्राउड नहीं रहेंगे। जो लॉन्ग वीकेंड मैंने बताया, ये वीकेंड में क्राउड रहेंगे। और अभी एक गोवा के बहुत फेमस एक कल्चरल इवेंट चल रहा है, एक फेस्टिवल है, ये है सिग्मो फेस्टिवल। 5 तारीख से लेकर 18 तारीख तक है, अलग अलग प्लेस में अलग डेट में है। तो बिल्कुल इसको भी आप देख सकते हो। मेरे ख्याल से पेंजिम का जो सिग्मो इवेंट है ये मेरे ख्याल से 6 तारीख है। एक सेकंड में अभी आपको बता देता हूँ। कलंगुट में 6 तारीख है, पेंजिम में 7 तारीख है सिग्मो इवेंट। ये आपको देखना है, बिल्कुल आप वो प्लेस में जाइएगा। मैं वो इवेंट का ना यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो इसके हिसाब से आप कौन से प्लेस में हो प्लान कर सकते हो। ये हिंदू कल्चर रिलेटेड इवेंट है, बहुत अच्छा फेस्टिवल है, रोड शो किया जाता है, आप बिल्कुल विजिट कर सकते हो। ये जैसे कार्निवल होता है उसके ये हिंदू रिलीजियस टाइप है, तो आप बिल्कुल इसको भी देख सकते हो। गोवा में हो तो बिल्कुल ये थोड़ा कल्चर भी आपको देखना चाहिए। तो ये था दोस्तों, डिटेल आइडिया आपको दे दिया है। मार्च महीने में आप अगर प्लान कर रहे हो, इस हिसाब से आप प्लान करके जा सकते हो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।